कैसे हो? आज अपन जो अपना सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार की सीरीज का अध्ययन करेंगे जिनका डिफरेंस, जिनका जो अंतर है वो या तो एपी में होगा या जीपी में होगा। तो उस विधि को बोलते हैं डिफरेंस मेथड, सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर विधि से अपन सीरीजों का योगफल करेंगे। तो उसके लिए देखो किस प्रकार से करना है कि जैसे ही आपको कोई सीरीज दी जाएगी उस सीरीज को पहले ये देखना है कि उस सीरीज में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आएगा वो एपी में आएगा या जीपी में आएगा। इसलिए क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को उस पूरी सीरीज में से माइनस करना है। सबसे पहले पूरी सीरीज को उसी सीरीज में से माइनस करना है, लेकिन माइनस करते समय ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज है उसी सीरीज में माइनस करते समय सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट माइनस करना है, थर्ड में सेकंड करना है, फोर्थ में थर्ड करना है, ऐसे nth टर्म में n-1th टर्म माइनस करनी है। माइनस करने के बाद क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो एपी या जीपी में होगा और उसका आगे हम सम निकालेंगे और वहां से nth टर्म प्राप्त होगा पहले, और nth टर्म प्राप्त होने के बाद पिछले वीडियो में पढ़ाई था अपन ने सम निकालना सिग्मा के द्वारा, उसी का यूज करके आगे सम प्राप्त कर लेंगे। अब जो मैंने बताया उसका यूज करते हैं। देखो बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये आपके सामने जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इसको गौर से देखोगे तो देखो न तो ये एपी में, जैसे डिफरेंस आप देखोगे तो 15 - 3 कितना हो गया बेटा 12। इसका डिफरेंस देखोगे तो 35 - 15 कितना हो गया 20। इसका डिफरेंस देखोगे तो 63 - 35 करूंगा तो कितना आ गया बेटा 28 आ जाएगा। ऐसे अब देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, और लेकिन ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो देखो काई में है 12 और 8 20 और 8 28, मतलब एपी में चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब ये जो डिफरेंस चल रहा है वो एपी में चल रहा है। ऐसा जब भी हो तो आपको डिफरेंस मेथड दिमाग में आना चाहिए, अंतर विधि याद आनी चाहिए। और उस विधि में अपन ने क्या किया था कि सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको Sn लेके चलना है। Sn बराबर 3 + 15 + 35 + 63, इस प्रकार से ये n पदों तक en या an कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर से इसी को माइनस करना है, यानी इसी के नीचे इसी को लिखना है, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म, सेकंड के नीचे तो फर्स्ट लिखोगे, एक टर्म छोड़ के लिखोगे, यहाँ 15 आएगा, फिर यहाँ 35 आएगा। इस प्रकार से जो nth टर्म होगा उसके नीचे n-1 वाला आएगा और nth टर्म आगे खिसक जाएगा। एक एक इसका दिया मैंने आगे। अब इन दोनों का क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये सभी के साइन चेंज हो गए, चिन्ह चेंज हो गए। अब इसमें तो ये तो कट गया, ये तो 0 आ गया, ये 3 का 3 आ गया, ये माइनस किया तो 12 आ गया, ये माइनस किया तो 20 आ गया, ये माइनस किया तो 28 आ गया, मतलब जो डिफरेंस था वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चलते चलते अपना जो यहाँ होगा भाई, इसमें से जो भी माइनस होगा वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक n पद है, तो यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म्स हो जाएगी, ये तो n पद हो जाएंगे यहाँ तक। तो कहाँ तक, इसको माइनस जब लास्ट हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा बचेगा माइनस का tl, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म हो गई और ये एक्स्ट्रा हो ही गया -tl। अब इस tn को माइनस वाले को इधर ले आओगे तो प्लस का tn हो जाएगा, तो nth टर्म बन गया आपका 3 + 12 + 20 + 28, इस प्रकार से n टर्म्स तक बन गया आपके पास, n पदों तक। अब आपको पता है कि 12 से एपी स्टार्ट हो रही है, 12 से, कई बार ये भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इसका डिफरेंस देखो, इनका तो 8 चल रहा है, इसमें 8 का अंतर है क्या, नहीं है। तो एपी जो बन रही है वो यहां से बन रही है, यहां से 12 से, तो इसका मतलब इस 3 को तो रखना है अलग, यानी 3 को तो रख दो बाहर और ये एपी बना दो 12 + 20 + 28 प्लस, और जब इसको बाहर ले लिया तो यहां से एपी बनी, तो इसमें टोटल यहां से n पद थे, लेकिन यहां से देखेंगे तो n-1 ही पद बच जाएंगे आपके पास, n-1 टर्म्स रह जाएगी।
क्यों? क्योंकि एक की टर्म बाहर ले ली तो एक कम हो गई, कई बार दो भी बाहर ले लेंगे तो दो लेंगे तो n-2 टर्म्स बच जाएगी। अब ये AP बन गई, ये क्या बन गई? AP। और AP का सम क्या होता है? Sn बराबर, सभी को पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि प्लस लगा हुआ तो सम ही करना है। अब रख दो, तो Tn बराबर क्या आ गया? 3 प्लस n/2, n का मान तो n-1 रखना है, ये ध्यान रखना है। 2a, a का मान 12 रखोगे तो 12 इंटू 2 24, n का मान n-1 रखना है, और एक -1 ऑलरेडी है इसमें, और d देख लो 20 - 12 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये आपके पास Tn बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? Tn इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस n-1 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट के अंदर देख लो कितना हो गया, ये आ गया 24, और ये 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8n हो जाएगा, और ये -1 -2 को 8 से किया तो माइनस के 16 हो गए। तो जो nth टर्म मिल गया आपके पास वो मिल गया 3 प्लस n-1 अपॉन 2, ये 24 में से 16 माइनस कर दो, 8 बच गए, प्लस 8n। अब देखो Tn बराबर 3 प्लस, ये तो n-1 है ही, और ये 2 से अंदर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बच गया? 4 प्लस 4n बच गया। ये nth टर्म आ गया। और nth टर्म आने के बाद पिछले वीडियो में आपने सभी ने पढ़ा था इसका सम कैसे निकालते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि nth टर्म में आपको पता है प्लस या माइनस में होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4n हो जाएगा, या ये 4n हो गया, प्लस ये 4n² हो जाएगा, ये -4 हो गया, ये -4n। तो जो nth टर्म बन गई वो बन गई 4n², और ये n कट गए तो बच गया क्या? -1। ये तो आ गया इसका nth टर्म। अब इसका सम कैसे निकाला था? Sn सिग्मा से, इस सिग्मा Tn किया था, तो सिग्मा Tn करेंगे तो क्या हो गया? Tn का मान रख देंगे तो सिग्मा 4n² -1, और इसका सिग्मा कैसे करते हैं? 4 तो कांस्टेंट ओनली n² का होगा, और माइनस सिग्मा 1 हो गया। और सिग्मा n² का फॉर्मूला सभी जानते हो क्या होता था? n, ये 4 तो इंटू में है, n+1 2n+1 अपॉन 6, और माइनस सिग्मा 1 क्या होता था? n, सिग्मा 2 है तो 2n, सिग्मा 3 है तो 3n। और अब देख लो ये तो 2 से कैंसिल हो गया तो 3 और 2 बच गया, और ये एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो Sn कितना आ गया? एलसीएम बन गया आपका 3, तो ये 3 2 जा 6n हो गया, और ये n+1 2n+1, और ये 3n हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो और क्यूबिक बन जाएगी वैसे तो, और वैसे देखोगे तो ये Sn फाइनल, ये भी आंसर आ सकता है। आप चाहो तो 3 कॉमन लेके काट सकते हो, क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन लेके कर सकता है क्या? 3 देखो देखे बेटा, बिल्कुल कर सकता है, कहाँ दिक्कत है? सॉरी ये गलती कर दी, लेकिन 3 1 या 3 यहाँ 2n ही आएगा बेटा यहाँ पे। तो अब ये देख लो, ये ब्रैकेट हटाओगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है अपनी बुक में वो फाइनल आंसर यही आ रहा है कि ये n कॉमन ले लिया बस, तो Sn फाइनल आ गया। दोनों में से n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया आपका? 2n+1 -3, और अपॉन में 3 बार ले लो, और ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ गया? n/3 ब्रैकेट, ये देख लो 2n², इसको 2 से करेंगे तो 4n² हो गया, और ये n और 2n 3n को 2 से करेंगे तो 6n हो जाएगा, और ये 1 को 2 से करेंगे तो 2 में -3 गया तो -1 बच जाएगा। तो ये फाइनल Sn आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा ही एक प्रश्न और देखो, आपके सामने ये सीरीज दी हुई है। ये देखो डायरेक्ट न तो AP में है, न GP में है, और न HP में है, लेकिन वही देखो इसका डिफरेंस देखोगे, 7 - 5 2, 13 - 7 6,
31 में से 13 माइनस कर दो, कितने आएंगे बेटा? 10 आ जाएंगे क्या? नहीं, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितने हो गए? 8 और 2 माइनस 1 18 आ जाएंगे। और इधर देखो बेटा, 5 माइनस 1 4 और 8 माइनस 3 5, ऐसे चल रहा है। तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है देखो, 2 एपी में तो नहीं है, जीपी में है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, समझ में आ रहा है? तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, वो जीपी में नजर आ रहा है। और जब जीपी के अंदर डिफरेंस होता है तो सभी को पता है कि भाई इसको वही डिफरेंस मेथड से करेंगे कि 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85, इस प्रकार से n पदों तक का सम हो जाएगा। अब n पदों तक का सम होने के पश्चात इसी सीरीज को इसी में से माइनस किया था, चाहे एपी में हो डिफरेंस चाहे जीपी में हो, दोनों में यही मेथड यूज करेंगे। लेकिन अब दोबारा लिखूंगा तो सेकंड के नीचे फर्स्ट टर्म को लिखना है, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, ऐसे चलते चलते tn के नीचे तो tn माइनस 1 आएगा, tn आगे खिसक जाएगा, एक स्टार्टिंग से एक एक आगे चला जाएगा। अब इन दोनों का अपन ने क्या किया था बेटा? डिफरेंस किया था, तो इनका साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, नहीं हो गया? यहां से SN तो कैंसिल हो गया, ये तो बच गया 0, इधर 5 बच गया, और ये डिफरेंस वही बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 18 बचेगा, ये 54 बचेगा। इस प्रकार से यहां तक तो n टर्म्स हो जाएगी, n टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट से लेकर यहां तक, और ये एक्स्ट्रा माइनस का tn रह जाएगा। यहाँ जो भी माइनस होगा, क्योंकि जैसे ये माइनस होकर जो आ रहे हैं वही माइनस होकर ये आ जाएगा। अब tn को इधर लाएंगे तो tn प्लस का हो जाएगा। उसके पश्चात आपको पता है कि जीपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये थोड़ी हो रही है, यहीं से हो रही है, तो इस 5 को तो लेना पड़ेगा बाहर, और जीपी यहाँ 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 6 18 54, और इस वजह से n टर्म की जगह एक बार ले लिया तो n माइनस 1 टर्म्स रहेगी, n माइनस 1 पद ही बचेंगे आपके पास, क्योंकि एक बार रख लिया मैंने पद, तो अंदर एक कम हो गया अपने पास। अब ये जीपी है, और जीपी का सम पता है सभी को, इसका रेशियो कितना हो रहा है? 3, तो SN बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वाला यूज करोगे, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो ये tn बराबर आ गया 5 प्लस ब्रैकेट, पहले इसका सम निकालूंगा तो a तो हो गया 2, ब्रैकेट r हो गया 3, पावर n की जगह n माइनस 1 रख देना, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये इस सीरीज का सम हो गया है जीपी के द्वारा। अब इसी को सॉल्व कर लो आगे, तो 5 प्लस ये देखो 3 माइनस 1 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो आपका जो nth टर्म आ गया वो कितना आ गया? 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा, नहीं, ये तो nth टर्म आ गया। अब nth टर्म जब आ जाता है तो फिर सम कैसे निकालना है, क्योंकि अपने को तो सम निकालना है सीरीज का, तो SN बराबर वही तरीका सिग्मा tn, और tn की वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4 का सिग्मा करूंगा, और प्लस या माइनस होता है तो दोनों का सिग्मा हो जाता है, तो सिग्मा 3 की पावर n माइनस 1 का भी हो जाएगा और सिग्मा 4 का भी हो जाएगा। ये 4 है बेटा यहाँ पर। अब 3 की पावर n माइनस 1 का सिग्मा कैसे करें? ऐसा कोई सिग्मा नहीं किया, तो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू मतलब जैसे n का मान आपको पता है कि 1 से n है, n पद है 1 से n, तो इसमें 1 से n रख देता हूँ। जैसे 1 रखूंगा तो 3 की पावर 0 बन गया, प्लस 2 रखूंगा तो 3 की पावर 1 बन गया, 3 रखूंगा तो 3 की पावर 2 बन गया। इस सिग्मा का मतलब प्लस लगाते जाएंगे अपन, ऐसे चलते चलते ये n पदों तक हो जाएगा। ये वाला तो ये सिग्मा तो ये खुल गया आपका, और प्लस ये 4 सिग्मा 4 का मतलब 4n बताया था सभी को, क्योंकि 4 प्लस 4 प्लस 4 होगा तो 4n हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर आपको देखो पावर जब बढ़ती हुई नजर आती है तो जीपी होती है, और ये जीपी है आपके पास, और जीपी का जो रेशियो नजर आएगा आपको वो 3 3 नजर आ रहा है।
देख लो 3 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 स्क्वायर को 3 से करोगे तो 3, इस प्रकार से चलेगा। और इसका सम ये का ये हो जाएगा फॉर्मूला जीपी का, तो इसमें वही रख दो, a का मान तो 1 हो गया प्रथम पद तो, और r हो गया 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि इसमें n ही पद है, प्लस 4n है ही है। अब देख लो बेटा ये क्या आ गया, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4n, इसका एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ गया, तो क्या आ गया 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 8n हो गया। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया 1/2 ब्रैकेट 3 की पावर n प्लस 8n माइनस 1, ये इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज, मतलब कुछ विशेष प्रकार की जो श्रेणियां आएगी उनका योगफल करेंगे। और उस विशेष प्रकार की श्रेणी में जैसे पहली श्रेणी इस टाइप में आएगी, ये सभी ने पढ़ा है a प्लस डी a प्लस 2d, मतलब एपी में होगी पहला पद दूसरा पद फिर दूसरा तीसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे फिर n माइनस 1वां पद फिर nवां पद, इस प्रकार से सीरीज आएगी। और सीरीज आने के बाद इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला पद है देखो a प्लस डी, इसको आपको लिखना है जो 1/a कर लेना, उसमें से 1/a प्लस डी माइनस कर देना, 1/a में से 1/a प्लस डी माइनस करूंगा तो इसका बचेगा आंसर मेरे पास d, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन d। और उसको उठाने के लिए जैसे d से डिवाइड कर देना, क्योंकि d से d कटेगा तो अपने पास अब सॉल्यूशन में ये आएगा, देखो करके देख लो चाहे, जैसे एलसीएम a और a प्लस डी आ गया भाई, इसको सोल्व करने पर वापस ही आना चाहिए। तो ये देखो a कट गया तो a प्लस डी बच गया, इधर a प्लस डी कट गया तो a बच गया, a से आ गया। अब ये देखो d अपॉन a प्लस डी बच रहा है, जबकि ऊपर 1 आना चाहिए, तो इस d को उठाने के लिए बाहर मैंने 1/d लिखा था। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि जो डिफरेंस है ना 1/d करना है, फिर 1 पहला पद माइनस 1 दूसरा पद कर देना है, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ऐसे ही बाकी पदों को भी लिख सकते हैं अपन, बाकी पदों को कैसे, जैसे इसको लिखना है 1/a प्लस डी इंटू a प्लस 2d को क्या लिखूंगा, तो वही आ गया कि 1/d तो बाहर कर देना और अंदर a प्लस यानी पहले पद में माइनस कर देंगे दूसरा पद, या दूसरे में से तीसरा, क्योंकि पहला a है दूसरा a प्लस डी है तीसरा a प्लस 2d है, ऐसे माइनस करते जाएंगे तो यही वैल्यू वापस प्राप्त हो जाएगी। तो इससे होगा क्या देखो, इससे ये होगा जैसे इसको तो मैंने क्या लिख दिया 1/d ब्रैकेट 1/a माइनस 1/a प्लस डी लिख दिया इसको, तो इसको क्या लिखूंगा 1/d ब्रैकेट 1/a प्लस डी में से क्या माइनस करूंगा 1/a प्लस 2d माइनस कर दूंगा, इसको सोल्व करने वापस यही आएगा। इसको क्या लिखूंगा 1/d ब्रैकेट 1/a प्लस 2d में से क्या माइनस कर दूंगा 1/a प्लस 3d माइनस कर दूंगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में nवें पद में क्या करना है, बाहर तो 1/d और इस n माइनस 1वां पद a प्लस n माइनस 2 इंटू डी में से क्या माइनस कर दूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस कर दूंगा, तो इससे यही आ जाएगा। इससे होगा क्या कि देखो 1/d तो सब में से कॉमन आ जाएगा बाहर, अब अंदर जो बचेंगे ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों, तो इसमें होगा क्या देखो कि जैसे ये इसका पहले पद का जो सेकंड वाला है वो दूसरे के फर्स्ट वाले से कट जाएगा, क्योंकि 1/d तो कॉमन आ गया। ऐसे ही फिर यानी पहले का सेकंड दूसरे का फर्स्ट, फिर इसका सेकंड इससे फर्स्ट से कट जाएगा, फिर ऐसे चलते चलते इसका सेकंड इसके फर्स्ट से, मतलब यहाँ तक कट जाएगा, पहले का सेकंड दूसरे का फर्स्ट, पहले का सेकंड दूसरे का फर्स्ट, ऐसे लास्ट का इससे पहले का तो सेकंड इसके फर्स्ट कट जाएगा। अब बच गया क्या अपने पास, एक तो ये बचेगा ओनली 1/a बचेगा और बीच के सारे कट जाएंगे, एक लास्ट का ये बचेगा माइनस 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब एपी में आए ना पहला दूसरा दूसरा तीसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे n-1 और n यानी n पदों तक, तो उनका योगफल क्या कर देना है, बाहर तो 1/d, ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया कि 1/d बाहर लगाना है, 1 पहला पद माइनस 1/n पद, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ऐसा एक देखो, तो एग्जाम्पल की बात करूं कि ऐसा आ गया
1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ऐसे n पदों तक आ गया, n+1 तक आ गया। तो वैसे तो कल पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि इसका nवां पद निकाल के सिग्मा कर देते, लेकिन ये अपोन में रह गया, तो अपोन में सिग्मा आपको पता है लागू नहीं होता है। लिखवाया था सिग्मा TR/T⁻R, तो वो अलग अलग सिग्मा नहीं हो सकता, वो होता तो मैं TN लेकर डायरेक्ट कर देता। इसका तरीका ये रहेगा, इसको वैसे पूरा करूँ तब तो देखो इसको क्या लिखूंगा, देखो 1 2 2 3 एपी में चल रहा है, नहीं मतलब मेन है 1 2 3 4, ये है पहला, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा ऐसे, और इसका डिफरेंस सेम चल रहा है, तो ये एपी में ही चल रहा है। देख लो 1 2 2 3 3 4 बिल्कुल एपी में है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक का डिफरेंस चल रहा है, 1 2 1 का डिफरेंस, 2 3 1 का डिफरेंस, एक का डिफरेंस चल रहा है। तो आप डायरेक्ट करोगे तब तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसको क्या लिख सकता हूँ कि डिफरेंस 1 का है तो 1/d किया था बाहर, तो d तो 1 हो गया, तो ये तो करने की जरूरत है नहीं, 2 होता तो 1/2 लिखता मैं, 1 हो गया तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट कर दो कि पहले पद में से 1/1 में से 1/2 घटा दूंगा, अब इसको घटाओगे तो यही आएगा। अब d दिक्कत नहीं कर रहा है क्योंकि d 1 रह गया। फिर ऐसे ही दूसरे को क्या लिखूंगा, 1/2 में से 1/3 घटाओगे तो 1/6 ही आएगा, देख लेना। इसमें क्या लिखूंगा, 1/3 में से 1/4 घटाओगे तो 1/12 ही आएगा। ऐसे चलते चलते 1/n में से 1/n+1 माइनस कर दूंगा, और वही तरीका इसका सेकंड फर्स्ट कर जाएगा, इसका सेकंड फर्स्ट कर जाएगा, इसका सेकंड फर्स्ट कर जाएगा, तो बचेगा क्या, एक तो पहला ही पहला रेट, लास्ट ही लास्ट का nवां पद। और ये और डायरेक्ट भी करते तो d तो आ गया 1, d की जगह तो 1 रख दूंगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग ये वाला, ऐसे सीरीज में। और a आ गया, प्रथम पद भी 1 ही है, और a+n-1 इंटू डी, a तो 1 है, n ही पद है, -1 d 1 है, तो देखो यही आया कि नहीं आया, 1 - 1/, ये 1 से 1 कर जाएगा तो n ही बचेगा। इसमें लेकिन क्या है, n+1 पद होते हैं बेटा, क्योंकि a से लेकर अपना यहाँ तक चलेगा, तो ये देखो n+1 से हो रहा है, n+1 है लास्ट पद, तो n+1 रखना है n की जगह, n की जगह क्या रखना है, n+1 -1, 1 से 1 कट गया तो 1+n बच जाएगा, आगे बच जाएगा माइनस का। अब आ जाओ, और इसका ये तो आपके पास डायरेक्ट सम प्राप्त हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया n+1, एलसीएम ले लूंगा तो ये n+1 -1, 1 से 1 कट गया तो n/n+1 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ऐसा ही एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा है मैंने, तो देखो 1 3 3 5 5 7 1 3 5 7 एपी बन रही नहीं बन रही है, और ऊपर 1 1 आ ही रहा है, तो वही फॉर्म है फिर से, तो वही फॉर्म है, तो पूरा करूंगा तो ऐसे करना है कि डिफरेंस कितने का आ गया, इसमें 3 - 1 2 2 का आ रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, 1/d होता है तो 1/2, फिर 1/1 - 1/3, इसको सोल्व करोगे तो यही 1/3 आ जाएगा। इसमें भी वही 1/2, यानी d तो बाहर आ ही जाएगा, ये 1/3 - 1/5 आ जाएगा, इसमें भी 1/d तो बाहर, 1/5 - 1/7, ऐसे चलते चलते आपके लास्ट में एक तो क्या आता है, 2 पद आएंगे, एक तो 1 3 5 के अनुसार nवां पद, और 3 5 7 के अनुसार n 2 पद आ जाएंगे, तो आपका 2 पद क्या बन जाएगा, इसका nवां पद 1 3 5 7 के अनुसार 1/, इसका मैं nवां पद लिख लेता हूं पहले, nवां पद क्या बढ़ गया, देखो 1 3 5 7 के अनुसार, एपी के अनुसार a+n-1 इंटू डी 2 का आ गया, ये तो पहला बन गया। दूसरा बना लो 3 5 7 के अनुसार, तो 3 तो पहला पद, 3 +n-1 डी कितना आ गया, 2 आ गया, ये बन जाएगा। तो इसमें भी वही 1/d तो बाहर ले लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 2n-1 हो जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 2n और -2 +1 +1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो वही तरीका 1/2 तो सब में कॉमन आ गया, और अंदर वही कट गया, 1/3 से 1/3, 1/5 से 1/5, फिर इस यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। तो लास्ट वही होता है कि ये पहला बच जाता है, लास्ट में वो बच जाएगा 1/2n+1।
और डायरेक्ट करते तब भी यही होता। डायरेक्ट क्या बताया था, 1/d ब्रैकेट 1/a और माइनस 1/a प्लस n-1 इंटू डी। और चाहो तो इस n-1 की जगह, क्योंकि ये जो लास्ट वाला पद होता है ना वो n-1 ना होकर n+1 होता है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 3 5 n पद तो यही हो जाएंगे, इसलिए 3 से स्टार्ट होता है तो ये अगला पद आएगा 3 वाले के अकॉर्डिंग। यानी ये जो पद बनेगा वो 3 वाले के अकॉर्डिंग बना लिया करो, 3 5 7 सीरीज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्यूशन कर लिया करो। तो इसमें डायरेक्ट भी करोगे तो देख लो, 1/d तो 2 आ ही रहा है डिफरेंस, और प्रथम पद कौन सा आया था, 1 आया था, और ये जो लास्ट वाला निकलता है ये लास्ट वाला ये, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया जाता है तो ये जो निकलता है ये दूसरी सीरीज के अनुसार निकलता है 3 5 7 और ये, तो 3 5 7 के अकॉर्डिंग करोगे तो a तो 3 हो जाएगा, इसका a तो इसके अकॉर्डिंग होगा और इसका a इस सेकंड के अकॉर्डिंग होगा, और n-1 d कितने का आ गया, 2 का, तो यही बन गया देख लो चाहे 2n और +1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 3, ये का यही बन गया नहीं बन गया, तो सोल्व करोगे तो भी यही बनेगा, ये भी यही बनेगा। अब सोल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो, अंदर 2n+1 एलसीएम आ गया तो इधर तो 2n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2n/2n+1 और इंटू 1/2 है ये, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर बन गया n/2n+1, और ये शॉर्ट बन गया डायरेक्ट आपका। इसका ध्यान रखना है कि ये जो बढ़ेगा ना n थोड़ा, ये इस सेकंड सीरीज के अकॉर्डिंग देखना है, a 3 रखना है, n ही पता हो जाएगा, d इसके अकॉर्डिंग आपको रखना होगा। अब आगे जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूं वो है कि अब AP के अकॉर्डिंग नहीं है, अलग तरीके से आ जाए, जैसे ये अलग तरीके से आ गया, देखो उनमें तो 1 1 1 था और यहाँ AP में था, यानी यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये अलग तरीके से आ गया है, थोड़ा GP के अंदर भी नहीं है ये, तो ऐसे अलग तरीके से आ जाए तो फिर इसका nवां पद निकाल कर वैसे करेंगे जैसे सिग्मा से किया था। तो इसका जो nवां पद निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, इसका nवां पद, जो nवां पद निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, कि ऊपर तो इसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने कि ऊपर तो बढ़ा लो 3 5 7 ऐसे सीरीज के अकॉर्डिंग nवां पद निकाल लेंगे, नीचे एक तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के अकॉर्डिंग n पद हो जाएंगे, n पद हो गए, और एक हो जाएगा इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे n पद हो जाएंगे। तो इसका तो nवां पद बन गया, ये तो AP के अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्या होता है a + n-1 इंटू d, तो a तो हो गया 3, n-1 n ईयर d 5 - 3 2 हो गया, ये भी स्क्वायर सब पे है तो ऐसे कर लिया करो, इसको होल स्क्वायर कर लिया करो, और इसको भी क्या कर लिया करो, होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट AP GP नहीं बन रही। अब ये AP बन गई, इसका nवां पद क्या बन जाएगा, वही AP के अकॉर्डिंग a प्लस यानी 1 + n-1 d हो गया 1, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा देना, इस पे भी लगा दो, ये भी AP है, तो a + n-1 इंटू d, a तो 2 हो गया, n-1 d हो गया 1 का होल स्क्वायर, तो इसका तो nवां पद आ गया आपके सामने, वो क्या आ गया बेटा, ऊपर तो ये आ जाएगा 2n, एक तो 2n और 3 - 2 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 2n+1 आएगा ऊपर तो, और नीचे देख लो ये 1 से 1 कट गया तो n स्क्वायर ही आ गया, और इधर देखोगे तो ये n, एक तो n बच गया और एक 2 में से 1 चला जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, ये इसका nवां पद बनेगा लास्ट का। डायरेक्ट भी देखते तो देखो विषम 3 5 7 तो 2n+1 विषम को प्रदर्शित करता है, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो n स्क्वायर हो गया, और ये n है तो ये n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर भी है इस पे। अब चाहे आप जैसे n1 रखोगे तो ये पहला पद आ जाएगा, 2 रखोगे तो दूसरा पद, 3 रखोगे तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, ये तो nवां पद आ गया। लेकिन अब मैं सिग्मा करूँ इसका, जैसे ऐसे निकालना है मेरे को, इसका योगफल निकालना है, तो सिग्मा फिर ये करूंगा मैं 2n+1 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, और चाहो तो ये होल स्क्वायर भी हटा देंगे क्योंकि हटाने के बाद ही होगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा TR और T' वाला मेथड दिमाग में आना चाहिए प्रॉपर्टी, तो अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो अपोन में आते ही फिर अभी जो पीछे वाली कंडीशन थी माइनस वाली उसी में चेंज करना है,
तो इसको माइनस में चेंज ऐसे करेंगे, कैसे? माइनस में ऐसे कि 1 अपॉन तो एन स्क्वायर कर दूं, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दूं, यानी 1 अपॉन ये माइनस 1 अपॉन ये। अब इसको सोल्व करके देख लो, यदि डायरेक्ट ही आ जाए तो ठीक है, मान लो कुछ कम ज्यादा है तो अपन जैसे 1 अपॉन डी से मल्टीप्लाई किया था उस प्रकार से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं साइड में ये आ रहा है क्या। जैसे यही कर लेता हूँ, जैसे इसका करूंगा तो एलसीएम एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कट गया तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा इधर, और ये कट गया तो एन स्क्वायर बच जाएगा। अब ऊपर 2n प्लस 1 आ जाना चाहिए, नीचे वाला तो आ गया, तो ऊपर होल स्क्वायर हटा दो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और माइनस एन स्क्वायर नहीं, ये ऐसे कैसे आ गया? ये एन स्क्वायर तो कट गया, तो 2n प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आता तो अपन उसके अकॉर्डिंग सोच लेते कि क्या मल्टीप्लाई कराऊं या क्या करूं इसको आगे। तो ये डायरेक्ट बन गया बिल्कुल, इसको माइनस करने पर यही आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस कर दिया। तो अब आगे वही कर लो, कैसे? भाई सिग्मा है तो सिग्मा का मतलब एक एक वैल्यू रखते जाओ और हटाते जाओ। जैसे एन बराबर 1 रखूँ, सबसे पहले क्या रखूँ? 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पहला तो ये हो गया, फिर सिग्मा यानी प्लस लगाते जाओगे, फिर 2 रखूंगा तो 1/2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1/2 और 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट सिग्मा ऊपर और नीचे नहीं लग सकता, आपको पता है। यहाँ भी फिर 3 रखूंगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 और 1 4 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे चलते चलते लास्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे n रखूंगा तो 1/n स्क्वायर और माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लास्ट का हो जाएगा। अब आपको पता है इसका सेकेंडरी इसका फर्स्ट कट जाएगा, ऐसे ही इसका सेकेंडरी इसका फर्स्ट कट जाएगा, इसका सेकेंडरी ये फर्स्ट का कट जाएगा, तो एक तो फर्स्ट एक लास्ट बचेगा। तो फर्स्ट को क्या बचा? 1, और लास्ट क्या बचा? माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके माइनस कर दूंगा तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1, इसका होल स्क्वायर काट दो, हटा दो, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कट गया और n कॉमन आ गया, तो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका SN यानी योगफल फाइनल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस की आपकी बुक में है वो प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन एनडीए में ज़्यादा आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में कम आते हैं, तो एनडीए वाले ज़्यादा प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।